नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के इस कहर से बचने के लिए मास्क लगाकर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने तो एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। लगा हुआ, आप लोग क्यों बाहर लग रहे हैं? खाना है, पेट के लिए निकलना पड़ेगा ही। एक बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ से। महाकुंभ में पिछले 5 दिनों में 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 10 से 14 अप्रैल के बीच 2167 कोरोना के मरीज यहां पर मिले हैं। इनमें 30 साधु संत शामिल हैं। कपिल देव नाम के एक महामंडलेश्वर की कोरोना की वजह से मौत की भी जानकारी सामने आई है और ये अब तक का एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। 10 से लेकर 14 अप्रैल के बीच हरिद्वार कुंभ से आया ये आंकड़ा, जिसमें कोरोना की चपेट में आए हैं कई लोग। 30 तो साधु संत ही हैं, जिनमें एक संत की कोरोना की वजह से मौत की भी खबर है। कुंभ में कोरोना में लगातार इस तरीके की लापरवाही की भी खबरें आई और अब जबकि 30 संत कोरोना की चपेट में आए, एक महामंडलेश्वर की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई देहरादून में, जिनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब इस आस्था के महाकुंभ में कोरोना का भी कहर देखने को मिल रहा है। 5 दिन के भीतर ही 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। करीब 30 संत भी इस कोरोना की चपेट में, यहां तक कि एक संत की तो इसमें मौत भी हो गई। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, ये एक बड़ा आंकड़ा महाकुंभ में कोरोना के मरीज, अब क्या आगे के एहतियाती कदम उठाने की कोशिश हो रही है? किस तरह की तैयारी? देखिए प्रशांत, जो आशंका जताई जा रही थी कि महाकुंभ कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खतरनाक हो सकता है, वो आशंका अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी है, प्रबल होने लगी है। महामंडलेश्वर कपिल देव, जो निर्वाणी अखाड़ा चित्रकूट के महामंडलेश्वर थे, उनका देहरादून के निजी हॉस्पिटल में कोविड संक्रमण के बाद उनका उपचार चल रहा था, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद से हड़कंप की स्थिति है। 30 से अधिक साधु संत अभी तक कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो हर 1.5 मिनट में एक व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित मिल रहा है। जिस तरह से मेडिकल बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग का अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में 2000 से अधिक कोविड पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं। जो टोटल डेथ्स अभी तक उत्तराखंड में हुई हैं कोविड पॉजिटिव के कोविड संक्रमण के चलते, उनका आंकड़ा 1800 के आसपास पहुँच गया है। प्रतिदिन 12 के आसपास लोगों की कोविड संक्रमितों की यहाँ पर मौत हो रही है और स्थिति अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि पटरी से उतरती हुई जा रही है। अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करता हूँ, बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी चीजें दिखाई दे रही है तो आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या इसकी कहीं कोई तैयारी चल रही है? देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग के अफसर और शासन के अफसर इस बात पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कोविड संक्रमण की जिस तरह से रफ्तार बढ़ने लगी तो शासन ने देहरादून जिले में नाइट कर्फ्यू लागू किया। इसके अलावा हरिद्वार जो सबसे अधिक संक्रमित थे, देहरादून नैनीताल जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके कुंभ का खतरा अभी लगातार बना हुआ है, क्योंकि कुंभ की समाप्ति में अभी 12 दिन का समय शेष है। और जिस तरह से कोविड के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में अकेले हरिद्वार से 525 नए कोविड पॉजिटिव केस आए। तमाम अखाड़ों से साधु संत संक्रमित होकर सामने आ रहे हैं, उनके कोविड टेस्ट लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसने अपने आप में एक बड़ी चिंता बढ़ा दी है प्रशासन की, क्योंकि सरकार ने यह दावा किया था कि जो तमाम बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर से जो भी यात्री महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगा वहां पर उनसे एंट्री पॉइंट पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ली जाएगी। बावजूद इसके अगर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ली भी जा रही है, तब भी महाकुंभ क्षेत्र के अंदर इस बात की है कि सिर्फ चिंता न जताई जाए, बल्कि जो एहतियाती कदम हो सकते हैं वो उठाए जाएं, ताकि भविष्य में और कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। 16 अप्रैल से रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू होगा और इस दौरान शहर में सभी मॉल, जिम,
स्पा बंद कर दिए जाएंगे। बाहर से आने वाले लोग टिकट दिखाकर ही आगे यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा शादी समारोह के लिए अब कर्फ्यू पास भी जारी किया जाएगा। ये लेकर ही इस तरह के समारोह किए जा सकेंगे। बड़ा फैसला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसमें उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया, क्योंकि अब तक के सारे रिकॉर्ड दिल्ली में कोरोना ने तोड़ दिए। 17,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए और इसीलिए अब थिएटर को 30% के साथ ही चलाने का आदेश दिया गया है, जबकि स्पा, मॉल और जिम को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया गया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ये फैसला तब हुआ है जब दिल्ली में पिछले दिन ही 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और अब तक का एक रिकॉर्ड दिल्ली कोरोना के आंकड़ों का है। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जरूरी सेवाओं को ही इसमें राहत मिलेगी। जिनकी शादियों की तारीख पहले ही तय हो चुकी है, उन्हें एक पास लेना होगा, कर्फ्यू पास, और उसके बाद यह समारोह हो सकेगा। मॉल, जिम, स्पा, बाजार बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और सिनेमा हॉल की कैपेसिटी के 30% के साथ ही उसे चलाया जा सकेगा। हम देख रहे हैं रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का जेडीयू ने भी स्वागत किया है। उन्होंने दिल्ली में कोरोना के हालात को चिंताजनक बताया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी हैं। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा मॉल, जिम, स्पा भी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। कैसे देखते हैं? दिल्ली में हालत गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। शमशान घाट में लंबी लाइन लगी हुई है। कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के भी समाचार मिले हैं और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों का हम स्वागत करते हैं। स्थिति भयानक है और भी ज़्यादा फैलने की संभावना है, इसलिए प्रदेश के हित में, जनता के हित में ये कदम बहुत आवश्यक है। देश में कोरोना से होने वाली मौत की वजह से अब कई तरह की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जहां एक तरफ शवों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही है, तो कहीं शवों को दफनाने के लिए और मुश्किलें आ रही। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान जदीद
अहले कब्रिस्तान इस्लाम में भी यही आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ शवों को दफनाने के लिए जमीन मिलनी मुश्किल हो गई है। कब्रिस्तान की देखरेख करने वालों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और इसी वजह से अब शवों को दफनाने के लिए जमीन की कमी पड़ गई। हालात ये हैं कि कब्रिस्तान में फिलहाल अब 200 शवों को दफनाने के लिए ही जमीन बची है। देश में कोरोना की जो कुदरती आफत है ये काबू से बाहर होती जा रही है, तो दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आपको नज़ारा नज़र आएगा, ये तमाम की तमाम कब्रें उन कोरोना के शिकार लोगों की है जो दिल्ली में इलाज कराने आए या दिल्ली में वो कोरोना का शिकार हुए। ये तमाम कब्रें हैं, पूरे मुल्क से अलग अलग जगहों से हैं, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग हैं, तो ये तमाम कब्रें उन तमाम लोगों की हैं। अगर हम देखें तो लगातार जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो दिल्ली में वो उसके आदाद व शुमार हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डेड बॉडी लाने का, कोरोना वायरस के जो शिकार लोग हैं उनकी डेड बॉडी लाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ा है, तो मार्च में जहां मामले कम हो रहे थे तो अब जो नया वेरिएंट आया है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यही वजह है कि मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। और अब देखें तो कितनी कब्रों की जगह यहाँ और बची है। ऐसा है तकरीबन ये टुकड़ा तो काफ़ी बड़ा है हमारे पास, ये 2 से 3 एकड़ का टुकड़ा है, लेकिन जो जगह है वो काफ़ी हद तक हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। इस तरह कोई 200 कब्र की जगह हमारे पास बची थी, लेकिन हमने अपनी कमेटी से बात करके आज हमारी कमेटी ने हमें ऑर्डर दिया है तो इस जगह को हम साफ करके बढ़वा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे जेसीबी चल रही है, ये जगह बढ़ा रही है जनाब। महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और इसके बाद लोग नियमों का पालन करते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार की सख्ती और नियमों के पालन की अपील का लोगों पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। महाराष्ट्र के 3 अलग अलग शहरों की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। सोलापुर, भिवंडी और मुंबई के दादर की ये तस्वीर है, जहां सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ ऐसे लगी है मानो कि यहां कोई मेला लगा है। और यह आलम तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और आज इसका पहला दिन है। इसके बावजूद बाजार में भीड़ उमड़ी हुई है। लोग बेफिक्र लापरवाही से बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो लोग मानो भूल से गए। इस दौरान कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ठीक तरीके से मास्क भी नहीं लगाया है। बाजार में उमड़ी भीड़ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साफ किया है कि राज्य में ऑक्सीजन की फिलहाल कमी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे पूरा करने में मुश्किल हो सकती है और इसके लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए अब नए प्लांट भी लगाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे हैं। सर, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज पत्र लिखा, रेमडेसिविर को लेकर लगातार दिक्कतें आ रही, कई जगहों पर आपको भी शिकायतें मिली हैं, किस तरीके से सरकार एक्शन प्लान कर रही है और खासकर ऐसे समय में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जैसी दिख रही है? देखिए, एक है कि ऑक्सीजन के लिए आज जो डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई ज़रूर है। मैं ये बोलूँगा कि 100-200 मेट्रिक टन्स का ज़्यादा मांग हम JSW से कर रहे हैं और मुझे लगता है ऑनरेबल CM ने भी बात किया है उनसे। उनके पास स्टोरेज है 1200 मेट्रिक टन का, तो इसलिए आराम से 200 मेट्रिक टन हर रोज़ एडिशनल अगर दिया गया तो हम जो भी डिमांड है वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन इससे नहीं चलेगा, ये लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं हो सकती है। लॉन्ग टर्म का अगर सस्टेन करना है तो हमारे को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना ज़रूरी है। उम्मीद है कि जो 14 दिन का जो ब्रेक द चेन है उससे कहीं ना कहीं केसेस कम होंगे और सरकार के ऊपर या जो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो तनाव की स्थिति है वो थोड़ी कम पड़ेगी। मुझे लगता है कि 14 दिन बहुत स्ट्रिक्टली अगर लोगों ने सहकार्य किया या सहयोग दिया तो ज़रूर ब्रेक द चेन, ये साइंटिफिक होता है, ज़रूर उसमें हम कामयाब हो सकेंगे और तब तक हम जो भी बेड्स बढ़ाना है या अभी और भी जो कुछ कमियां रही है वो भी हम दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि जो भी कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन 14 दिनों में और दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने अपील भी की महाराष्ट्र की जनता से कि सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र की जनता को भी उसे सीरियस लेना चाहिए। कैमरामैन अयाज के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के उपचार में कमियों को दूर करने का दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कमियों का अंदाजा नागपुर की इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ गई है। बिस्तर खाली नहीं है मरीजों के लिए। ऐसे में वहां एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाकर इलाज करना पड़ रहा है, ताकि किसी तरह तो कोरोना की चपेट में आने से लोग बच सकें। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं और कई लोग तो इसके लिए दर दर भटकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप देखिए, अभी इतने पेशेंट है, बाहर भी जगह नहीं है, तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलना जरूरी है। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और तुरंत 15-20 मिनट में वो पेशेंट का मैनेजमेंट करके हम जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। पूरे देश भर में कोरोना का संकट अब विकराल होता चला जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत तो महाराष्ट्र की है। बीते 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र में 58,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना की इस खतरनाक रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र में लगाए गए 15 दिन के कोरोना कर्फ्यू का आज पहला दिन है और राज्य में पुलिस सख्ती भी बरत रही है। इसके बावजूद लोग लगातार लापरवाही बरतते हुए बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 58,952 नए मरीज, जबकि 278 लोगों की मौत। पाबंदियों के बीच लापरवाही चरम पर। सूनी सड़कें, दुकानों पर लटके ताले और हर तरफ सन्नाटा। मुंबई में आज की सुबह जब ऐसी खामोशी से हुई तो उम्मीद लगी कि राज्य में कर्फ्यू से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये उम्मीद टूटते देर नहीं लगी जब सुबह सुबह दहीसर चेक नाके पर 2 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। राज्य में कोरोना कर्फ्यू का आज पहला ही दिन है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले तो पुलिस ने भी सख्ती से जांच अभियान शुरू कर दिया। ट्रैफिक देखिए, इतने गंभीर समय में भी लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, उसका नज़ारा आप देखिए। दहीसर चेकनाका के पास इस चेकिंग के चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने ऑफिस से दफ्तर जाने के लिए। फिलहाल मुंबई पुलिस से जुड़े लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग दफ्तर या घरों से बाहर निकले हैं वो क्या सही में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर सड़क पर निकले हुए हैं। इसका तलाशी किया जा रहा है और उसके बाद जो सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है उससे मुंबई के भीतर नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें उनके घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पर तो दिखे ही, उधर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ ही टूट पड़ी। दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का मतलब तो जैसे लोग जानते ही नहीं। 144 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15 दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हालात मुंबई के दादर सब्जी मार्केट के ऐसे दिखते नहीं हैं। मुंबई के पास भिवंडी में भी सब्जी मंडी से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। लोगों की ऐसी भीड़ में कोई भी नियमों का पालन करता नहीं दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और न ही धारा 144 की फिक्र। लोगों की लापरवाही का ये आलम सिर्फ मुंबई का ही नहीं है, पुणे और सोलापुर जिले में भी लापरवाही ऐसी कि जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। सरकार ने तो बोला, पुलिस ने बोला कोई बाहर नहीं निकले। 144 धारा 144 आदमी खाएगा क्या करेगा बताइए? पेट के लिए अगर खाएगा भी नहीं तो भी तो आदमी मर जाएगा। तो रोज का खाना रोज का करना तो करना ही पड़ेगा ना। लोगों की ऐसी दलीलें समझने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना का महासंकट क्यों खड़ा हुआ। आंकड़े भी कोरोना से बिगड़ते हालात की गवाही देते हैं। बीते 24 घंटे की ही बात की जाए तो 58,952 नए मरीज सामने आए, जबकि 278 मरीजों की मौत हो गई। नए मरीजों के सामने आने के बाद इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 6,12,070 तक पहुंच गई, जबकि कोरोना की वजह से मौत की रफ्तार भी 1.64% हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा खराब हालत मुंबई की है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,925 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते 54 मरीजों की मौत हो गई है,
जबकि कोरोना फैलने की वजह से मुंबई में 995 इमारतें सील हैं। आंकड़े ही नहीं, तस्वीरें भी जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या इस कदर बढ़ी कि एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ गया। ऐसे खौफनाक हालात जल्द काबू में आ सके, इसके लिए पुलिस सख्ती भी बरत रही है और लोगों से पाबंदी का पालन करने की अपील भी कर रही है। कोरोना कर्फ्यू के पहले ही दिन जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों के हालात सामने आए, वो सरकार की सारी सख्ती और पाबंदी को बेअसर साबित कर रही है। लापरवाही की सारी हदें पार हो रही हैं और लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होते, कोरोना पर काबू पाना नामुमकिन है। देश के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में केस बढ़ने के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई। वहीं यूपी में कोरोना के बेकाबू होने के बाद सख्ती बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ का हाल भी दूसरे राज्यों की तरह ही है। वहां भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके बाद राज्य के सभी जिलों में प्रशासन ने अब सख्ती बढ़ा दी है। गुजरात में भी कोरोना से हालात अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि सरकार हालात काबू में होने की बात जरूर कह रही है। उधर दिल्ली में भी कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं और इसके बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें जिम, स्पा, मॉल अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में बैकुंठ धाम शमशान घाट का एक वीडियो ट्वीट किया है और आरोप लगाया है कि यूपी सरकार कोरोना महामारी को छिपाने और दबाने में लगी है। प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, यूपी की सरकार से एक निवेदन है कि अपना समय, संसाधन और ऊर्जा इस त्रासदी को छिपाने दबाने में लगाना व्यर्थ है। महामारी को रोकने, लोगों की जान बचाने, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाइए। यही वक्त की पुकार है। कांग्रेस महासचिव के आरोप के बाद बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब दिया है। बीजेपी ने पलटवार किया कि शमशान घाट के आसपास रिहायशी इलाका है, इस वजह से नगर निगम ने यह कदम उठाया है। शमशान घाट के आसपास रिहायशी इलाके हैं, उन रिहायशी इलाकों को परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहा है। जो लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मौत हो रही है छत्तीसगढ़ में कोविड से, उन परिवारजनों से 2,500 की वसूली कर रही कांग्रेस की सरकार। जरा भी मानवता बची हो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, तो अपने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकार को भी थोड़ा नसीहत दे देती। राजनीति लाशों पर मत करिए, ये महामारी का समय है। यूपी में कोरोना रोजाना बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। राज्य में एक दिन में नए मरीज मिलने की संख्या अब तो 20,000 के भी पार पहुंच गई है। तो इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या अब 1,11,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो गई है। ऐसे में कोरोना के खतरे के बीच 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा भी बंद कर दी गई है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा टाल दी है और 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। यूपी में कोरोना से हालात बदतर। चौबीस घंटे में सामने आए 20,000 से ज्यादा मरीज। 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद। यूपी में कोरोना की बेलगाम रफ्तार का कहर चरम पर पहुंच गया है। लोगों की लापरवाही और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से यहां नए मरीजों की संख्या में रोजाना तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी जिलों में कोरोना के हाल का जायजा भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की चिंता भी लाजमी है, क्योंकि राज्य में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा भयावह होता जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो राज्य में 20,510 नए मरीज सामने आए हैं,
जबकि 68 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,376 हो गई है, जबकि मौजूदा हालात में राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की कुल संख्या 1,11,835 तक पहुंच गई है। हालांकि इस बीच 4,517 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। यूपी के जिन जिलों में कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, उनमें राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर में रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली से लगे गौतम बुद्ध नगर में भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे में 483 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 28,922 तक पहुंच गई। राजधानी लखनऊ में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका असर शमशान घाट पर दिख रहा है। हालात को काबू में करने के लिए राज्य सरकार ने MBBS के छात्रों को भी कोरोना का इलाज करने की इजाजत दे दी है। इस बीच लखनऊ के कारोबारियों ने सराहनीय कदम उठाया और 7 दिनों तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, अस्पतालों में वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपना प्लेन भेजकर अहमदाबाद से रेमडेसिविर की 25,000 डोज मंगवाई। साथ ही ऑक्सीजन, बेड और मेडिकल उपकरणों के पूरे इंतजाम करने के निर्देश भी दिए, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। देश में कोरोना का कहर जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है, उनमें एक मध्य प्रदेश भी है, जहां एक दिन में सामने आ रहे मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड रोजाना टूटता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मरीज मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, तो वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा मौत होने का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में टूटा। MP में कोरोना का महासंकट। 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत से टूटा रिकॉर्ड। कोरोना से मौत पर मंत्री के बिगड़े बोल। कोरोना के विकराल संकट के बीच मंदसौर जिले में कोरोना पर सरकार के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया और एक निजी स्कूल खोल दिया गया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते नजर आए। न ही इनके लिए किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई थी और न ही बच्चों ने मास्क लगाए हुए थे। इतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर ने भी मास्क नहीं पहना। MP सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, जबकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को भी टाल दिया गया है। ऐसे में निजी स्कूल की लापरवाही शर्मनाक है। मंदसौर में 500 से ज्यादा एक्टिव केस है और लगभग 40 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी सूरत में बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाए और स्कूल भी ना खोला जाए। बावजूद इसके प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम स्कूल चल रहे हैं और बच्चों को वहां पर पढ़ाया जा रहा है। न कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और न ही शासन के नियम माने जा रहे हैं। MP में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के पीछे ऐसी ही लापरवाहियां बड़ी वजह हैं। ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो एक दिन में हुई मौत की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। MP में एक दिन में जहां 9,720 नए मरीज सामने आए, तो एक दिन में 51 लोगों की मौत भी हो गई, जो कि अब तक एक दिन में हुई मौत की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले पिछले साल 24 सितंबर को सबसे ज्यादा 45 मरीजों की मौत हुई थी। इसके साथ ही राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 50,000 हो गई है, जबकि कोरोना फैलने की दर 21.7% तक पहुंच गई। उधर MP के शहरों में भी बुरा हाल है। राजधानी भोपाल में 1,637, इंदौर में 1,611, जबलपुर में 602, ग्वालियर में 700 और उज्जैन में 249 नए मरीज सामने आए। वहीं अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसने विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। मुझे बड़ा दुख है कि इतनी गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हुई है मध्य प्रदेश में, इसका कोई प्रबंध नहीं था, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इसका कोई विजन नहीं था। आज ना तो दवाई है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो अस्पताल के बेड हैं, ना तो डॉक्टर हैं, ना एम्बुलेंस है। ये हालात हैं। यहाँ तक कि जो गोलियां हैं, ये गोलियां पर्याप्त नहीं हैं। तेज
तेज रफ्तार से बढ़ती मरीजों की संख्या के बीच राहत की बात रही कि इंदौर में 900 रेमडेसिविर वैक्सीन पहुंची, जो राज्य में वैक्सीन की कमी से लड़ने में मददगार होगी। हालांकि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, जिससे मरीज और उनके परिवार के लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों के दर्द और तकलीफ को राज्य के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने तब और बढ़ा दिया जब उन्होंने कोरोना से हो रही मौत पर बेतुका बयान दे दिया। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। मंत्री के बयान पर हैरानी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इन्हें राज्य सरकार ने बड़वानी जिले का कोरोना प्रभारी बनाया है। मंत्री प्रेम सिंह के बेतुके बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। जिनकी उम्र हो जाती है उनको जाना पड़ता है, ये सही है, पर कोविड के कारण जाना पड़ता है, इसका जवाब नहीं है। इसीलिए ये कोविड टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब खुलासा हो जाएगा। एक अस्पताल, एक मेडिकल सेंटर का नाम ये बताएं, पर किस तरह जनता का ध्यान मोड़ें, किस तरह जनता की आंखों में धूल झोंकें, किस तरह जनता को गुमराह करें, यही इनका प्रयास है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता कोरोना के खतरे को कम करना है, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा है, तो वहीं वैक्सीनेशन पर भी सरकार जोर दे रही है। कोरोना से हो रही मौत के बीच आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती देख इस तस्वीर से साफ हो गया कि लोगों को कोरोना की यहां कोई चिंता नहीं। दरअसल उगाड़ी त्योहार के ठीक एक दिन बाद यहां एक दूसरे पर गोबर फेंकने की परंपरा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस दौरान किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। लोग इतनी ज्यादा तादाद में थे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पांव तक रखने की जगह नहीं थी। वहीं मकानों की छत पर भी लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। यहाँ मौजूद लोगों ने भी मास्क नहीं पहना था। इस तस्वीर को देखकर साफ लगता है कि कैसे महामारी पर यह आस्था भारी पड़ गई है। और यह हाल तब है जब आंध्र प्रदेश में एक दिन में 4000 से ज्यादा केस सामने आए। तमाम कोशिशों के बाद और पाबंदियों के बाद भी देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक देश में बढ़ते कोरोना केस के पीछे डबल म्यूटेंट एक बड़ी वजह है। यही नहीं, देश में कई राज्य कोरोना के इस डबल म्यूटेंट से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में डबल म्यूटेंट की वजह से ही मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग कोरोना नियमों का हर हाल में पालन करें ताकि इस महामारी की चपेट में आने से बच सकें। डबल म्यूटेंट दरअसल कोरोना का यह वायरस अपना रूप बदलता है खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, और ऐसे में यह एक ज्यादा घातक तकलीफ के तौर पर सामने आता है। कई राज्य इसकी चपेट में हैं और डबल म्यूटेंट महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में देखा जा रहा है।